हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो प्रोज सेक्शन से है। इसके बाद आपको कविता सेक्शन का छोटा सा वीडियो देखने मिलेगा और सप्लीमेंट्री रीडर का क्वेश्चन विथ आंसर देखने को मिलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव का। ये 2 से 3 वीडियो में आपका पूरा 30 मार्क्स का जो है कवर रहेगा ऑब्जेक्टिव। इससे देख लीजिए, आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर राइटर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड कौन लिखा है? तो जीएल फ्यूंस लिखा है। ठीक है। व्हाट वाज लेंचो ऑक्यूपेशन, लेंचो क्या काम करता था, है ना। हु वाज लेंचो, लेंचो क्या था? फार्मर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड। लेंचो क्या उगाता था? तो कॉर्न उगाता था। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, किस में आशा था लेंचो को? अ गुड शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज ड्रॉप, हिज क्रॉप, क्रॉप के लिए रेन रेन चाहिए था, रेन यानी शॉवर चाहिए था, बौछार चाहिए था वर्षा का। व्हाट वाज द ओनली थिंग्स दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, तो इसका हो जाएगा आपका अ शॉवर। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड बाय इन लोकट्स, लोकट्स में होता है टिड्डी। व्हाट डिस्ट्रॉय द पेडी क्रॉप ऑफ लेंचो, इसका हो जाएगा आपका हैवी हेलस्टोन से जो है उसका क्रॉप बर्बाद हो जाता है। वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को पैसा क्यों चाहिए था? तो टू सेव हिज फैमिली फॉर हंगर, टू सेव हिज फैमिली फॉर हंगर। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचो हार्ट, तो इसका जो आंसर हो जाए हेल्प फ्रॉम गॉड। हु वाज लेंचोज ओनली होप, तो कौन भगवान उसका आशा था? हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, इसका हो जाएगा बाय विजिटिंग देम पर्सनली। नेक्स्ट, हाउ हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड, भगवान से कितना पैसा मांगता है? 100 पीसेस। मिलता है कितना उसको? 70 पीसेस। कौन भेजता है? पोस्ट मास्टर और उसका एम्प्लॉय लोग मिल के भेजता है। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर? लाफ्ड हुल हार्टली, यानी दिल से वो लोग हंसने लगता है लेटर को पढ़ने के बाद। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, ये हो जाएगा इसका द पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विथ, किससे इम्प्रेस्ड हो जाता है? तो लेंचोज फैथ इन गॉड, भगवान का जो अटूट विश्वास था लेंचो का, उससे पोस्ट मास्टर जो है इम्प्रेस्ड हो जाता है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग लेंचो लेटर, लेंचो के लेटर को पढ़ने के बाद जो है ना क्या प्रतिक्रिया होती है पोस्ट मास्टर का? तो ही डिसाइड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंट इट टू लेंचो। नेक्स्ट, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्ले टू लेंचो लेटर, इसका हो जाएगा ही फेल्ट एम्पैथिक। नेक्स्ट, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? 70 पीसेस। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन सीइंग लेंचो रिसीव द लेटर, इसका हो जाएगा कॉन्टेंडेड। नेक्स्ट है, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप, तो ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। नेक्स्ट है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है पैसा गिनने के बाद लेंचो। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय बंच ऑफ क्रूक्स, चोरों की ठगों की टोली। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर हिज सेकेंड लेटर, तो रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल। व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय डिजॉनेस्ट पीपुल, यानी बंच ऑफ क्रूक्स। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था नेल्सन मंडेला। इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है। व्हेन वाज डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कब होता है इलेक्शन? 1994 में, 1994 में, 1994 में। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक प्लेस, तो इसका हो जाएगा 10 मई। वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। नेक्स्ट है, व्हाट चेंज बाउट इंटरनेशनल लीडर व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल
लीडर टू साउथ अफ्रीका। इसका एंड ऑफ अपार्थेड, अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का मतलब क्या है? थ्रिम्प ऑफ ओवर फियर, थ्रिम्प ओवर फियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है व्हाट कम मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो हो जाएगा इसका लव। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस क्रिएट, इसका हो जाएगा हाइट ऑफ कैरेक्टर, हाइट ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट है हु हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, तो इसका हो जाएगा आपका बोथ ऑपरेशंस एंड ऑपरेस्ड। विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है ना वो ज्वाइन किए थे कौन? नेल्सन मंडेला। टू इम्पटी यूनिटी एंड टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हाउ मैनी नेशनल एंथम संग, कितना नेशनल एंथम संग था? 2 था। एक किसके लिए? एक गोरों के लिए, कालों के लिए, ठीक है। करेज का मतलब क्या हो जाएगा? मंडेला लर्न अबाउट करेज के बारे में क्या है? फियर और आपका ओवर फियर, थ्रिम्प ऑफ ओवर फियर और एब्सेंस ऑफ फियर। नेक्स्ट है व्हाट वाज दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, तो ऑल ऑफ द एबव सब हो जाएगा इसमें। देख लीजिए सब में क्या है। व्हाट चेंज मंडेलाज लाइफ, मंडेला के लाइफ को क्या चेंज करता है? हंगर फॉर फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशन एवरी मैन टू टू, हो जाएगा एक फैमिली के प्रति, एक कम्युनिटी के प्रति, कंट्री के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, कौन लिखा है? हिज फर्स्ट फ्लाइट आपका लिखा है लैम ऑफ फ्लैटी। द लास्ट द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ, फर्स्ट फ्लाइट सीगल के बारे में, जबकि ब्लैक एरोप्लेन देगा तो वो आपका नहीं नहीं ठीक है। हिज फर्स्ट फ्लाइट आपका क्या है? सीगल के बारे में है। हिज फर्स्ट फ्लाइट सीगल के बारे में। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, अफ्रेड, व्हाट वाज सीगल अफ्रेड टू फ्लाइंग, वाई वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों डरता था? तो उसका जो है ना देयर वाज वास्ट ओशियन, उसके सामने बहुत बड़ा ओशियन, सागर था। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, उसका विंग सपोर्ट नहीं करता था, उसमें साहस नहीं था, उसके सामने वास्ट ओशियन था, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यंग सीगल हु विल नॉट सपोर्टेड हिम इन फ्लाइंग, कौन ने सपोर्ट कर रहा था? तो उसका विंग नहीं कर रहा था, विंग मिस होता है पंख। व्हाट डिड द पेरेंट्स दे टेन हिम विथ इफ ही डिडेंट फ्लू अवे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा टू स्ट्रेव हिम। नेक्स्ट है हु गिव यंग सीगल अ पाइस ऑफ फिश, इसका जो आंसर होगा मदर सीगल, मदर सीगल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट, तो इसका भी हो जाएगा फिश, फिश, ठीक है। द साइट ऑफ मेटेंडेड हिम, इसका आंसर हो जाएगा फूड। वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। व्हाट अर्ड हिम यानी द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इसका जो आंसर होगा द साइट ऑफ द फूड, द साइट ऑफ द फूड। What compelled the young seagull to dive at the fish, तो hunger. Why was the seagull exhausted, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ड्यू टू हिज फर्स्ट फ्लाइट। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन कौन लिखा है? तो ये लिखा है फ्रेडरिक फॉरेस्ट, ठीक है। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में? यहाँ थोड़ा सा, ठीक है। द फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट तो सीगल के बारे में क्या दिया हुआ है? तो यहाँ दिया हुआ पायलट, पायलट के बारे में रहेगा तो ब्लैक एरोप्लेन रहेगा, ठीक है। व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, तो इसका आंसर जो हो जाएगा टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट। हाउ फार वाज द प्लेन फ्रॉम पेरिस व्हेन द पायलट सो द स्टॉर्म क्लाउड,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर। सुनते रहिए, देखिए, याद कीजिए, जल्दी से याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं याद होगा, पढ़ने वाला इंसान का जल्दी याद हो जाता है। व्हाट लुक लाइक ब्लैक माउंटेन, अ स्टॉर्म क्लाउड। ठीक है, जो याद नहीं हो रहा उसको लिख भी सकते हैं। वाई डिड द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्ट इन द एयर, इट वॉज ट्रैप्ड इन अ क्लाउड स्टॉर्म। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, कौन सा कंपास फर्स्ट में वर्किंग करना बंद करता है। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, क्या रिस्क ले रहा था, तो फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू अ स्टॉर्म, ओल्ड डकोटा उड़ाने का रिस्क ले रहा था। नेक्स्ट है, द पायलट वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, क्या नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं देख पा रहा था पायलट। हाँ, व्हाट लुक्ड द लाइक ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन के जैसा क्या लग रहा था, तो स्टॉर्म क्लाउड लग रहा था। व्हाट गाइडेड द पायलट टू कम आउट द स्टॉर्म सेफली, तो द ब्लैक एरोप्लेन। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, कौन लिखा है डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, खुद डायरी एनी फ्रैंक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है। हु वाज एनीज बेस्ट फ्रेंड, एनीज बेस्ट फ्रेंड है किटी, किटी कौन है, डायरी है उसका। हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, फिर से तो डायरी हो जाएगा इसका। व्हाट नेम एनी गिव टू हर डायरी को क्या नाम देती है एनी, तो किटी नाम देती है। व्हाई डज द पायलट से, वाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, तो इसका आंसर हो जाएगा वन कैन राइट एनीथिंग एट एनी लेंथ ऑन पेपर। हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फैमिली, अपने फैमिली के बारे में क्या एक्सप्लेन करती है, वो फादर के बारे में, सॉरी फादर के बारे में, तो मोस्ट एड्रोएबल फादर। आगे क्या है, हाउ ओल्ड वाज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड अनीज मदर, एनी उसका पिता का क्या एज था जब उसका एनी के मदर का शादी होता है ना, तो उसका पिता का एज था 36 ईयर, है ना। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज इल्डर सिस्टर, एनी का जो है बहन का नाम क्या था, तो मार्गोट। और कितनी बहन थी वो, 2 बहन थी, तो उसमें से अगर पूछा हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन विच सिटी वेयर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव हिज देयर ग्रैंड मदर, तो हो जाएगा एशियन। सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर पासिंग, किस में डरती थी वो, मैथ से डरती थी। विच सब्जेक्ट डिड मिस्टर किसिंग की, तो वही मैथ ही पढ़ाते थे मिस्टर किसिंग। हु वाज मिस्टर किसिंग, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एनी, एनी से क्यों गुस्सा हो गए थे, तो वो बहुत बातूनी थी। सी वाज वेरी टॉक एक्टिव। वाई डज मिस्टर किसिंग गिव एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, क्यों देते हैं, तो फिर से वही बात है कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा बात करती, सी टॉक्स टू मच, ज़्यादा बात करती थी। वाई वाज द टॉपिक, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ फर्स्ट एसे असाइन टू एनी, एनी को क्या मिलता है, तो ए चैटर बॉक्स। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एसे रिटन बाय एनी, तो क्या हो जाएगा इसका, ए चैटर बॉक्स। What did she write in her last essay? Quack, 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 said Mistress Chatterbox. तो a funny poem. नेक्स्ट चैप्टर, ये हो जाएगा बेकर फ्रॉम गोवा से। ठीक है, तो बेकर फ्रॉम गोवा जो है वो कौन लिखा है, तो लूसियो रोड्रिग्यूज। why do the elders think about their past, तो they miss the good old days. Next, how is the family profession still carried by their sons, which one of the following tasks is done by bakers, bake the loaves. What are the bakers known एज इन गोवा, तो पेडर्स के नाम से जाना जाता है गोवा में, किसको, बेकर्स को। द बेकर्स वाज आल्सो देयर, ऑल ऑफ दिस फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड, ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर हो जाएगा।
व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर, चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर, तो इसका हो जाएगा ब्रेड बैंगल्स। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा। द स्वीट ब्रेड इज नॉन एज, स्वीट ब्रेड को किस नाम से जाना जाता है, बोल के नाम से जाना जाता है। विच नेम इज यूज फॉर स्वीट ब्रेड, तो बोल के नाम से जाना जाता है। विच वर्ड इन द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज स्वीट स्मेल, तो ये हो जाएगा फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट, व्हाट डज द नरेटर स्टिल रिमेंबर, तो टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द लव्स, द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज, ड्रेस को क्या बोला जाता है, कबाई बोला जाता है। किसका ड्रेस को, आपका जो ब्रेड सेलर है उसका। हो वाज कॉल कबाई, कबाई क्या, किस नाम से कबाई को क्या जानते हैं, बेकर्स ड्रेस का जो को कबाई का नाम से जाना जाता है। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, तो इसका हो जाएगा ऑन अ वॉल विथ पेंसिल, ऑन अ वॉल। ये क्वेश्चन रिपीट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। हु इज ऑथर्स ऑफ कुर्क, कुर्क कुर्क कौन लिखा है, तो लोकेश एब्रोल लिखा है। ठीक है। What is referred to as a piece of heaven, स्वर्ग का टुकड़ा के नाम से किसको जाना जाता है, कुर्क को जाना जाता है। What are the main crop, क्रॉप कौन सा है, कुर्क का कॉफी है। कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है ना, कि कर्नाटक में, हाँ कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में नहीं है। कुर्ग, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग, कुर्ग में कौन सा कॉफी प्लांट जो है फेमस है। कुर्ग इज ए कंट्री ऑफ कॉफी। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, तो बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। वेयर इज सिचुएटेड, कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ पर है, तो अभी क्या बताएं, कर्नाटक में है कुर्ग। कहाँ से कुर्ग, कहाँ से कर्नाटक, याद रहेगा। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ, किसका है, स्मॉलेस्ट, कर्नाटक का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। व्हाट टाइप ऑफ पीपुल इनहैबिट दिस लॉन्ग ऑफ रोलिंग हिल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मैरिटियल मैन। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फॉर्म कुर्ग। डैश रिवर ऑब्टेन्ड इट्स वेयर फ्रॉम कुर्ग, कुर्ग में कौन सा रिवर है, नर्मदा है। वाट कवर्स 30% एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटगू, कोडगू, तो हो जाएगा इसका एवरग्रीन फॉरेस्ट। द क्लाइंब टू द डैश हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए panoramic view of the entire मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, तो इसका आंसर ब्रह्मगिरी हो जाएगा। व्हाट आर द, इसका हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम, कौन लिखा, अरूप कुमार दत्ता। टी फ्रॉम असम कौन लिखा, अरूप कुमार दत्ता। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजोल स्टडी, कहाँ पढ़ता था वो दोनों, तो दिल्ली में पढ़ता था। व्हाट वाज ऑर्डर बाय प्रांजोल, प्रांजोल क्या ऑर्डर करता है, 2 कप टी, 2 कप टी। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग, चाय ही पी रहा था कंपार्टमेंट में। वो वाज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, यस। व्हाट इज द असम पॉपुलरिटी इन नॉन एज, तो इसका हो जाएगा टी कंट्री। असम को टी कंट्री के मतलब टी का देश के नाम से जाना जाता है। द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डेरिव्ड फ्रॉम, कहाँ से आया है, चाइना से आया है ये वर्ड। इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, सबसे पहले चाय कहाँ पिया गया था, चाइना में पिया गया था। इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर ऑफ डैश देन डैश, तो इसका हो जाएगा आपका मेडिसिन बेवरेज। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर इसका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। According to the chapter, how many cups of tea are drunk every day throughout
द वर्ल्ड, कितना चाय पिया जाता है एवरी डे? 80 करोड़ लोग जो है ना चाय पीते हैं। हाउ मेनी टी प्लांट ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क के आंख आईलिड से कितना चाय पत्ती उगा था? आंख से नहीं उगा था, वो आईलिड को फेंक दिया था, वो उससे उगता है। तो 10 टी प्लांट उगता है। ठीक है। व्हाट वाज देखिया बारी, तो ये देखिया बारी जो है ना आपका टी गार्डन मैनेज बाय कौन? प्रांजोल फादर। टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजोल फादर। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश ऑफ सपोर्टिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई वाज राजवीर एक्साइटेड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देते हैं बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन, देखना चाहता था, है ना, इसलिए वो आपका क्या है, एक्साइटेड था। हु इज द ऑथर ऑफ मिसविल द ऑटर, तो इसका जो लिखा है, ये कौन लिखा है? गेविन मैक्सवेल। ईयरली इन द न्यू ईयर 1956 मैक्सवेल ट्रेवल टू आपका साउथर्न इराक। ठीक है। में आपको सिर्फ देखना है कि ऑटर जो है ना वो ड्रैगन जैसा दिखता था, बस वैसा कुछ इसमें उतना है नहीं। व्हाट वाज द नेम ऑफ गिविंग द ऑटर, क्या नाम दिया गया था? मिजबिल नाम दिया गया था, और कैसा दिखता था? स्मॉल ड्रैगन जैसा। ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, वैसा कुछ है नहीं इसमें। वे व्हाट वेयर मिजबिल फेवरेट टॉयज, इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा मार्बल्स। ठीक है। नेक्स्ट आगे, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट द लेसन मैडम राइट बस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैडम राइट बस को कौन लिखा है? वल्ली कन्नना, है ना, वल्ली कन्नन, वल्ली कन्नन। व्हाट वाज वलीज फुल नेम, तो क्या नाम था? वलिया माई। ठीक है। इसका फुल नेम वली का नाम था। कितना एज की थी? तो ये कितना साल की थी? 8 साल की लड़की थी। व्हाट वुड मेक वलीज जेलस, तो इसका हो जाएगा हियरिंग स्टोरीज ऑफ हर फ्रेंड्स बस जर्नी। व्हाट वाज वली फेवरेट पास टाइम, तो क्या करती थी वो? वाचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड। नेक्स्ट है, व्हाट वाज वली विश, वली का विश क्या था? टू राइड ऑन बस, बस में चढ़कर घूमने का इच्छा था उसको। ठीक है। आगे क्या है? हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस द स्ट्रीट पर आवर, कितना बार जाता था? 2 बार, एक एक घंटे में 2 बार बस अप डाउन होता था। उसके बाद क्या है? व्हाट वाज द वन वे फ्री फ्रॉम द विलेज टू टाउन, 30 पैसे, 30 पैसे में वो विलेज टू टाउन जाता था बस। हाउ मच मनी डिड वली पे फॉर द हर टू एंड फ्रो जर्नी, तो इसका हो जाएगा 60 पैसे, और फ्रोन की जगह 4 हो जाएगा, 4 जर्नी, जर्नी के लिए कितना पैसा देता है? 60 पैसा देती है।